नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के बिना किसी विलंब के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस चर्चा में क्यों रहा। बीते दिनों 29 जुलाई को पूरे विश्व में 12वां यानी 12th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया गया। चलिए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास क्या है। तो साल 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बाघों की आबादी वाले 13 देशों ने हिस्सा लिया। सभी से 2022 तक बाघों की संख्या को 2 गुना करने का लक्ष्य दिया गया था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत इकलौता देश है जिसने लक्ष्य से 4 साल पहले 2018 में ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। 2018 में इंडिया में 2967 से ज़्यादा हो चुकी है। अभी 2022 की NTCA की गणना के आंकड़े आना बाकी है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष, उसको मनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा कि वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्तप्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब जान लेते हैं हमारे देश यानी भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजातियां। हमारे देश में बाघों की 8 प्रजातियां हुआ करती थीं, पर अब सिर्फ 5 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। ये 5 साइबेरियन, बंगाल टाइगर, इंडो चाइनीज, मलयन व सुमत्रन। अब ये जान लेते हैं कि भारत में बाघों की राज्यवार संख्या क्या है। तो 2018 की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक बाघ 526 मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसे टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। वन्यजीव विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले 2022 के आंकड़ों में यह संख्या 700 तक हो सकती है। इसके अलावा अन्य राज्यों में कर्नाटक जहां 524 टाइगर हैं, उत्तराखंड 442, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264, असम 190, केरल 190, उत्तर प्रदेश 173, राजस्थान 91, पश्चिम बंगाल 88, आंध्र प्रदेश 48, बिहार 31, अरुणाचल प्रदेश 29, ओडिशा 28, छत्तीसगढ़ 19, झारखंड 5 और गोवा में 3 बाघ हैं। दोस्तों ये सभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शुरू के आपके 2-3 स्टेट मायने रखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश जिसे टाइगर स्टेट कहा जाता है 526 टाइगर हैं। उसके बाद कर्नाटक का 524, उसके बाद उत्तराखंड का 442। ये टॉप 3 आपको पता होने चाहिए टाइगर्स की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब देख लेते हैं देश भर में बाघ अभयारण्य। तो देश में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। उस समय देश में मात्र 8 अभयारण्य थे। वर्तमान में 2022 तक इनकी संख्या 53 हो चुकी है। 1973 में बना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना, तो रामगढ़ विषधारी राजस्थान व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 53वां सबसे नया है। इसके अलावा नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह 3568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जान लेते हैं बाघ के बारे में। तो बाघ को बिग कैट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। यह हिरन, नीलगाय, जंगली भैंसे व सुअर का शिकार कर अपना पेट भरता है। विश्व में सर्वाधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। देश में कुल 2967 बाघ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 75% है। अब जान लेते हैं कि बाघ के लुप्तप्राय होने का क्या कारण है। बाघ का अवैध शिकार, जंगल की अंधाधुंध कटाई, वन में खाने की कमी और इनके आवास को नुकसान पहुंचाना इनके लुप्त होने के प्रमुख कारण हैं। इनकी खाल, नाखून और दांत के लिए सर्वाधिक शिकार किया गया। कड़े कानून के बावजूद शिकारी खाल के साथ
पकड़े जाने की घटना देश भर से आती रहती है। तो दोस्तों, ये रहा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में एक टू द पॉइंट सेशन। आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हर उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर से उसको बोल्ड करके रखा है। तो उस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, और किस राज्य में कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, और हमारे देश में अभी कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक्सेट्रा। तो ये सब आपके क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार अवश्य देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और साथ में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया कोई भी वीडियो आपसे चूक न जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।